जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और तमाम मुसलमान जितने भी इस दुनिया के अंदर हैं सब जिंदाबाद। हम एक मुसलमान कौम है, हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा गो जो होता है वो कभी किसी से डरता नहीं है। 12 दिनों तक 2 आलमी ताकतों से लड़ता रहा ईरान, क्या कहेंगे? शेर है। ये ईरान की जीत है। 2 बड़े मुल्कों के साथ उन्होंने जो जंग की है उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और हम खराज तहसीन पेश करते हैं। ईरान और इजराइल जंग बंदी पर मुत्तफिक हो चुके हैं और इस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। ईरान को बरादर इस्लामी मुल्क कतर, जबकि इजराइल को अमेरिका ने जंग बंदी पर रजामंद किया। यहाँ पर सबसे आम बात यह है कि 12 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में ईरान ने 2 आलमी कुव्वतों इजराइल और अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया और बाइज्जत तरीके से जंग बंदी पर रजामंद हो गया। क्या ये ईरान की जीत है? आइए पाकिस्तानी शहरियों से जानते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम? मेरा नाम दानियाल है। अच्छा दानियाल, आप ये समझते हैं कि 12 रोज़ ईरान ने आलमी ताकतें हैं इजराइल और अमेरिका का डटकर मुकाबला किया और बिलाखिर बाइज्जत तरीके से जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गया। आप ये समझते हैं ये ईरान की जीत है? जी जी, ईरान की जीत है सर। देखें, उन्होंने खुद घुटने टेक दिए। मैंने सुबह भी न्यूज़ में देख रहा था कि भाई इसराइल ने अमेरिका से कहा कि भाई ये जंगबंदी का करवा दो और ईरान तो डट के खड़ा रहा। वो तो कह रहा था कि भाई हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जिस हस्तियों को मानते हैं, आपको पता हो हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो वहाँ पे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, अपना सारा कौम कबीला सारा के नाम इस दीन के लिए लौटा दिया, मगर अपने कदम पीछे नहीं हटे। सामने जो यजीदी लश्कर खड़ा था उनकी बात पे नहीं आई। तो ईरान की जीत थी। उन्होंने कहा कि हम मर जाएं, कुछ भी हो जाए, मगर उन्होंने अपने एटमी पावर बचाई, अपने आप को साबित कदम रहे और लड़ते रहे। दानियाल, आप ये समझते हैं कि दीगर इस्लामी ममालिक को भी ईरान के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और किसी भी आलमी ताकत के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए? जी जी, लाजमी बात है सर। हम एक मुसलमान कौम है, हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा गो जो होता है वो कभी किसी से डरता नहीं है, चाहे वो सामने कोई भी खड़ा हो। ईरान नहीं डरा। देखें उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं था। हम तो एटमी पावर है, हमसे तो हर मुल्क डरना चाहिए। तो हम लोगों को कभी किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, सामने डट के मुकाबला करना चाहिए, जैसे हम लोगों ने अभी पिछले दिनों में इंडिया के साथ किया। तो आखिर हम फतह हमारी हुई और ये साबित भी हो चुका है। पाकिस्तान ने इंडिया को हराया और ईरान आलमी ताकतों इजराइल और अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया और डट कर खड़ा रहा। क्या कहेंगे? सर, ये ईरान की जीत है और मुझे फ़ख्र है कि भाई इस टाइम पे के नाम में ईरान की फतह हुई है सर, और उन्होंने खुद ही घुटने टेक दिए। आपका नाम? अमजद अली। अमजद, ईरान बिलाखिर बाइज्जत तरीके से जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गया है, आप इस पर क्या कहेंगे? ये ईरान की जीत है? बिल्कुल, ये एक खुशाइन बात है कि पहले उसने एक काफिर को जवाब दिया एक मर्द मोमन बन के। 12 दिनों तक 2 आलमी ताकतों से लड़ता रहा ईरान, क्या कहेंगे? शेर है, सही मर्द मोमन है। बहुत शुक्रिया। 12 दिन तक जंग जारी रही। ईरान 2 आलमी ताकतों अमेरिका और इजराइल के साथ मुसलसल लड़ता रहा, उनको मुंह तोड़ जवाब देता रहा और बिलाखिर बाइज्जत तरीके से जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गया। आप ये समझते हैं कि ये ईरान की जीत है? इसमें ना 2 नुक्ता नज़र आए। अगर तो उन्होंने खुश दिली से किया है तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम फ़लस्तीन की तरफ नज़र डालें तो उन्होंने गलत किया। जंग जारी रहनी चाहिए थे। जिस तरह इसराइल ने मुजालिम किए फ़लस्तीन पे, इसी तरह ईरान को उनका नामो निशान मिटाना चाहिए था। लेकिन ये इजराइल की जंग और अमेरिका को माफ़ कर देना मुझे नहीं समझ आता, लेकिन ईरान को ये चाहिए था कि अपना ये काम जारी रखती। जब ये जंग शुरू हुई थी, इजराइल फ़लस्तीन पे हमलावर हुआ था, तो उस वक्त भी ईरान ने आगे बढ़कर इजराइल पर हमला किया था। अब एक बार फिर ईरान जो है वो इजराइल और अमेरिका जैसी आलमी ताकतों के आगे खड़ा हुआ है। आप ये नहीं समझते कि सिर्फ ईरान की जिम्मेदारी नहीं, दीगर इस्लामी ममालिक की भी जिम्मेदारी है? बेसिकली ईरान के पास अपना तेल है, अपनी गैस, अपने वसाइल है, वो अपने वसाइल पर खुद ही निसार है उसका। अब वो कहते हैं मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ और मैं किसी से क्यों डरूँ, जबकि हम लोग इवन तो हमारा पैदा होने वाला बच्चा भी अमेरिका के डॉलरों का मकरूज़ है, जिसको हम IMF कहते हैं। इत्तेफाक में भी बरकत है। अगर सारे ममालिक इस तरह से हो जाते तो इजराइल हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब हम इस तरह से होंगे ना तो इजराइल वन बाय वन
और वहाँ से होता हुआ तो आपके वतन पाकिस्तान तक पहुँच सकता है। ये तो उनके लिए अब शर्म की बात है कि हम इकट्ठे होकर इसराइल को मुँह तो जवाब दें। हालांकि एक ईरान अकेला खड़ा है, फ़लस्तीन में इंसान बसते हैं, ईरान में इंसान बसते हैं, लेकिन जो हमने ये जुल्म देखा, जो बर्बरियत देखी है, तो ईरान ने बहुत अच्छा किया और सारे मुल्कों को चाहिए कि वो मिल के ईरान का साथ दें और उनके साथ मिल के इसराइल का मुँह बंद करें। मैं भारतीय मीडिया को फॉलो करता हूँ। भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान इसराइल पर हमलावर होगा। वो पहले से ही राह हमवार कर रहा है, इसराइल को ख़बरदार कर रहा है या इसराइल को तैयार कर रहा है कि अगला निशाना पाकिस्तान होना चाहिए। क्या कहेंगे? असल में ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। बेसिकली इंडिया इसराइल और अमेरिका के साथ बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। तो वो ये चाहता है कि जो मेरा हमसाया मुल्क है, जो मेरा पक्का दुश्मन है 47 से लेके आज तक, वो नहीं चाहता कि ये लोग तरक्की करें। तो वो क्या करेगा, वो उनकी हमायत करेगा, इवन तो उनको वो असला भी देगा, उनकी माली इमदाद भी करेगा। आप देखें ना, वो उनसे कुछ ले रहे हैं, गिव एंड टेक रूल ऑफ द वर्ल्ड, वो इस तरह से चल रहे हैं। वो कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। तो इंडिया ने अपने एक हरीफ पाकिस्तान है, लेकिन उनको अपना हलीफ बना लिया कि यार मिल के अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो मैं अपने वो दूसरे हमातियों को कहूँगा कि मेरे साथ आके लड़ो। बारह दिन तक ईरान अमेरिका और इसराइल के साथ डट कर लड़ता रहा और बिलाखिर बाइज्जत तरीके से जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गया। आप ये समझते हैं ये ईरान की जीत है? जी बिल्कुल, ये ईरान की जीत है। दो बड़े मुल्कों के साथ उन्होंने जो जंग की है, इसमें हम समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और हम खराज तहसीन पेश करते हैं। एक छोटा सा मुल्क होकर इतने बड़े मुल्कों के साथ उसने लड़ाई की है, इतने बड़े मुल्कों को उन्होंने हराया है, उनको बताया है कि हम कोई चीज़ हैं। मुसलमान डरने वाले नहीं हैं, जितने भी मुसलमान कौम हैं वो डरती नहीं है किसी से, चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो या कोई और हो। अच्छा, मैं इंडियन मीडिया को बहुत फॉलो करता हूँ। आजकल इंडियन मीडिया पर एक बहस जारी है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल पर हमला करेगा, यानी कि इसराइल को ये गाइड किया जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल पर हमला करेगा, आप तैयार रहें, या इसराइल को दावत दी जा रही है कि वो पाकिस्तान पर हमलावर हो जाए। गैर जानबदार रहना चाहिए। अगर इसराइल पहल करता है तो फिर हमको जवाब ज़रूरी देना चाहिए उनको, फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। पहल हमें नहीं करनी चाहिए। ईरान अच्छे तरीके से उसको जवाब दे रहा है, काफ़ी हद तक उसको नुकसान भी पहुँचाया है। ईरान कोई कमज़ोर नहीं है। अगर इसराइल हम पे पहले हमला करता है तो हमें पूरा हक है कि हम उसका जवाब दें। 12 दिन तक ईरान अमेरिका और इसराइल के साथ लड़ता रहा और बिलाखिर बाइज्जत तरीके से जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गया। आप नहीं समझते कि ये ईरान की जीत है? जी बिल्कुल, बेशक ये ईरान की जीत है और हमें भी उनका साथ देना चाहिए। दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि उन सबको उनका साथ देना चाहिए। और ये अमेरिका पर जो जवाबी हमला दिया ईरान ने, तो इसकी वजह से ये उसकी जीत है। और आप ये देखें ना, दुनिया की हिस्ट्री में आप जानते हैं कि हदीस पाक के अंदर भी जो जितनी भी जंगें हमने यहूदियों से की हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों जीती हैं। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात हमारे साथ है और इंशाअल्लाह ताला हमें चाहिए कि हम ईरान का साथ दें। ईरान की जीत हुई है और आने वाले वक्त में भी जीत होगी। और तमाम मुसलमान जो ममालिक हैं, मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि उनको एक प्लेटफार्म पे होना चाहिए। अच्छा, इंडियन मीडिया में ख़बरें मैं पढ़ रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान इसराइल पर हमलावर होने वाला है। वो एक माइंड मेकअप कर रहे हैं इसराइल का कि पाकिस्तान इसराइल पर हमलावर हो सकता है, या इसराइल को दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमलावर हो जाए। अगर इसराइल पाकिस्तान पर हमला करता है तो हमारा जवाब कैसा होना चाहिए? हमारा जवाब ऐसा ही होना चाहिए जैसे ये इंडिया के लिए जवाब हुआ, बल्कि इंडिया के लिए से भी बेहतर जवाब होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर वो अटैक करने की सोचेंगे भी नहीं। इंशाअल्लाह ये तो उनकी भूल है कि वो पाकिस्तान पर अटैक करें। नहीं मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के ऊपर अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पूरा जवाब देगा और इंशाअल्लाह ताला ऐसा जवाब देगा कि उनकी इंशाअल्लाह नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तानी शहरी इस जंगबंदी को ईरान की जीत तस्वर कर रहे हैं। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।